तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। काऊ हग डे यानी गौ आलिंगन दिवस, इस पर ही खबर है और सबसे बड़ी खबर है, इस पर यू टर्न ले लिया है। काऊ हग डे पर यू टर्न ले लिया एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ये यू टर्न लिया है और काऊ हग डे मनाने की अपील वापस ले ली है। काऊ हग डे और वैलेंटाइन डे मनाने को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। अपील वापस लेने के संबंध में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक लेटर भी जारी कर दिया है। ये आप लेटर भी देख सकते हैं। काऊ हग डे यानी कि गौ आलिंगन दिवस मनाने की अपील पहले की गई थी। वैलेंटाइन डे वाले दिन यह अपील की गई थी कि गाय को हम गले लगाएं। गौ संरक्षण के लिए हमें इस दिन गाय को गले लगाना चाहिए। गौ आलिंगन दिवस या अंग्रेजी में कहें तो काऊ हग डे, इसकी अपील की गई थी, लेकिन अब ये वापस ले ली है, यू टर्न ले लिया है, सीधे सीधे यू टर्न लिया है। देश भर में इसको लेकर बहस छिड़ी हुई थी और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने पहले कहा था कि काऊ हग डे हमें सबको मिलकर मनाना चाहिए और अब यू टर्न ले लिया है, वापस ले लिया, एक लेटर जारी किया है और उसके बाद इस अपील को वापस ले लिया है। क्या कहा इस लेटर में, क्यों यह अपील की गई थी और क्यों यह अपील वापस ले ली गई, जानते हैं। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, पहले अपील करना और उसके बाद यू टर्न लेते हुए अपील को वापस ले लेना, क्यों वापस ले ली गई, क्यों यह अपील की गई थी, बहस इस बीच छिड़ गई थी। अब तो और बड़ी खबर यह हो गई कि पहले आपने अपील की और अब वापस कर ली। बिल्कुल बुरी, देखिए जब से इस तरीके की स्टेटमेंट जारी किया गया था कि 14 फरवरी यानी कि जिसे अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है, उस दिन काऊ हग डे मनाया जाए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से अपील की गई थी और इसके बाद से ही सियासी बहस भी छिड़ गई थी और जो समाज का अलग अलग तबका है उसकी भी अपनी राय मशवरा इस पूरे मसले को लेकर लगातार सामने आया और जब इस पूरे मसले पर विवाद और बढ़ गया, जो बहस है वो और बढ़ गई, तो अब एक लेटर जारी किया गया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से, जिसमें हवाला दिया गया है फिशरी डिपार्टमेंट का, एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, कि उनके द्वारा पूरे मामले में संज्ञान लिया गया और उसके बाद अब इस पूरी अपील को विड्रॉ किया जा रहा है। और अगर जो पूरी बहस छिड़ी थी अगर उसमें उसके आप तह में जाएंगे तो ये बात निकलकर सामने आती है कि हम क्यों हर चीज में पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हैं। जो लोग काऊ हग डे का पक्ष रख रहे थे, गौ आलिंगन दिवस का पक्ष रख रहे थे, उनका ये कहना था कि वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक जिस तरीके से मनाया जाता है वो भारतीय परंपरा नहीं है, वो भारतीय त्योहार नहीं है। कई लोगों ने इस बात का पक्ष रखा कि उस दिन गाय की पूजा की जाए, गाय की सेवा की जाए, उस दिन को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में बनाया जाए, इससे हमारा जो यूथ है वो डाइवर्ट हो रहा है। इस तरीके के तमाम जो पक्ष हैं वो रखे गए। तो वहीं जब हमने दूसरे पक्ष की भी राय जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि बहुत सारी पाश्चात्य संस्कृति को, सभ्यता को, पहनावे से लेकर अपने रहन सहन ढंग में हम अपना चुके हैं और वैलेंटाइन डे सिर्फ एक कपल्स पे केंद्रित एक कार्यक्रम के तौर पे, एक त्योहार के तौर पे, एक दिन के तौर पे ना देखा जाए। हम प्रेम का इजहार अपने माता पिता से कर सकते हैं और तमाम तरीकों से कर सकते हैं। तो एक लंबी बहस जरूर छिड़ी थी, लेकिन अब इसे जब विड्रॉ किया गया है तो अब देखना होगा कि इन पक्षों का आने वाले समय में क्या कुछ रुख रहता है। और खास तौर पर हिंदूवादी संगठन जो ऐसे त्योहारों को लेकर, ऐसे आयोजनों को लेकर काफी ज्यादा उसके विरोध में नजर आते हैं, दिखाते हैं, वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए वासु चौरे। बढ़ते हैं आगे। एमपी में चुनावी साल है और सवालों का सिलसिला चल रहा है, जहां सीएम शिवराज कमलनाथ पर लगातार सवाल दर सवाल उनसे कर रहे हैं और सवालों की बौछार कर रहे हैं, तो कमलनाथ भी सवाल के जवाब में जवाब नहीं, सवाल कर रहे हैं। चुनावी साल में एमपी में सवालों की सियासत जारी है। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम के बीच सवालों का सिलसिला भी चल रहा है। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर सत्ता के लिए राजनीति करने के आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि जनता सब जानती है कि कांग्रेस ने कैसे 2018 के चुनाव के दौरान उनसे झूठे वादे किए थे। साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक बार फिर से वचन पत्र को लेकर सवाल किया। अनेकों योजनाओं के माध्यम से निरंतर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के विकास के माध्यम से भी जनता की सेवा हो और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी जनता की सेवा हो। लेकिन कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती चली आई है
और सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाके झूठ बोलें, वादे करें, वचन दें और फिर जवाब भी ना दें, अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारी वो भी ना बताएं। और इसलिए जनता जाने कि झूठे वादे कितने किए गए थे। वचन पत्र में जो कमलनाथ जी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग वचन दिया था, 1.25 साल में क्या किया कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताए। प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव है, जिसमें अभी करीब 8 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच संकल्प पत्र और वचन पत्र में किए गए वादों को लेकर सवालों की सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। दोनों एक दूसरे पर तीखे सवाल दाग रहे हैं। और सवाल जवाब के बीच विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने पर कमलनाथ ने सफाई दी है। उन्होंने इस तरह की खबरों का खंडन किया है और इसे बीजेपी का दुष्प्रचार बता दिया है। प्रदेश में पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के विधानसभा चुनाव लड़ने और न लड़ने के सवाल पर सियासी घमासान मचा हुआ है। खुद कमलनाथ ने कथित बयान का खंडन किया। कमलनाथ इसे बीजेपी का दुष्प्रचार बता रहे हैं। कि आप छिंदवाड़ा जाके क्यों लड़ते हैं चुनाव? मैंने कहा क्योंकि जनता सोचेगी मेरी पहचान छिंदवाड़ा से है, वो सोचेगी मैंने छिंदवाड़ा से नहीं लड़ा, किसी ने सौंसर का नाम ही नहीं सुना होगा। सौंसर विधानसभा में मेरा गांव आता है। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मैं कहां से लड़ूंगा। ये बात कही, ये उस संदर्भ में थी जब स्थानीय लोगों को टिकट देने की बात हुई। आप विकास यात्रा को निकास यात्रा मान के चल रहे हैं क्या? इसमें मैं नहीं मान रहा, ये मैं नहीं मान रहा, पूरा प्रदेश मान रहा है। उधर सीएम शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान देने और उसका खंडन करने पर तंज कसा है। ऐसा है, कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भाभी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं है। अवश्यम भाभी मुख्यमंत्री कौन सा? एमपी में पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर सियासत जारी है। उनको भावी और अवश्यम भी सीएम बताने के बाद कांग्रेस नेताओं के बयानों से पार्टी गुटों में बंटी दिख रही है। इस बीच एक खबर जमकर वायरल हुई, कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि कमलनाथ ने खुद ही इस मामले पर सफाई दी थी, लेकिन इससे कमलनाथ और कांग्रेस को घेरने का एक और मौका बीजेपी को मिल गया है। इधर मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव हैं विधानसभा के, और इसकी तैयारी कांग्रेस ने तेज कर दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस में चुनावी रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई गई, तो वहीं शिवपुरी में से पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनावी अभियान का आगाज कर चुके हैं। मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस जोर शोर से जुट गई है। शिवपुरी से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है और इस मौके पर कमलनाथ ने सरकार पर तंज कसा और विकास यात्रा को निकास यात्रा बताया है। वहीं कांग्रेस में चुनावी रणनीति पर मंथन को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 12 फरवरी को एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी जिला प्रभारी और अध्यक्ष शामिल होंगे। ये जो बैठक होगी ये प्रभारियों की होगी, जिला प्रभारियों की होगी, और ये संगठन की जो बैठकें होती है निरंतर जारी रहती है। प्रदेश में जिला स्तर पर क्या कार्य किए जा रहे हैं, संगठन स्तर पर क्या किए जा रहे हैं, उनको लेकर फीडबैक लिया जाता है और ये बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। और अभी 12 तारीख को भी एक बैठक होना है, उसके बाद निरंतर ये प्रक्रिया जारी रहेगी। चुनावी रणनीति को लेकर 12 फरवरी को होने वाली कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा है। ये जो कांग्रेस के भीतर घमासान मचा है ये और तेज होने वाला है। कमलनाथ जी कभी चुनाव लड़ने का कह रहे हैं, कभी नहीं लड़ने का कह रहे हैं, कभी फिर लड़ने का कह रहे हैं, कभी वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं, पीछे से लोग उनकी टांग खींच रहे हैं। तो जिला अध्यक्षों को इसी का प्रदर्शन होने वाला है। जो बचे कुचे हैं या जो होल्ड पर हैं वो नेता भी आपस में जान रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। ये कहना है प्रदेश कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजीव सिंह का। राजीव सिंह ने कहा कि लगातार हारने वाली सीटों पर चेहरे लगभग फाइनल हो गए हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद इस पर आखिरी फैसला लेगी।
कह रहा हूँ 230 विधानसभा का नक्शा उनके दिमाग में है और लगभग उनके पास ये जानकारी सब जगह की है। वो लगभग जो एक्सरसाइज आदरणीय कमलनाथ जी पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, एक बार AICC के लोग भी आकर वही एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जब प्रदेश चुनाव चयन समिति बैठती है, वरिष्ठ नेता लोग बैठते हैं, तब वो विचार विमर्श करते हैं सीट के बारे में। तो इसलिए अभी से ये कहना कि सीटें तय कर दी हैं, ये जल्दबाजी होगी। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से ही अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मिशन 2023 के लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी सलाह दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि कांग्रेस पहला अपना जनाधार मजबूत करे, फिर किसी पर चुटकी ले, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब है और वो किसी पर चुटकी लेने की हालत में नहीं है। जबलपुर में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से चर्चा करते हुए ये बातें कही। कांग्रेस क्या चुटकी लेगी? कांग्रेस को अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी चाहिए। देश में उनका जनाधार कम हो रहा है, उस बारे में सोचना चाहिए। ये जो चुटकी उटकी लेंगे, चुटकी वो लेता है जो सक्षम होता है। आपकी हालत खराब है, आप चुटकी लेने में बैठे हुए हो। चुटकी कौन लेगा आप बताओ? जो खाए पिए मस्त बैठा है वो चुटकी लेगा, व्यंग्य करेगा। आप बहुत पीछे हो, बहुत परेशान हो। आप पहले अपनी स्थिति अच्छी करो, उसके बाद चुटकी उटकी लेना। और भागवत जी भी अपना बहुत लंबा जीवन जी चुके हैं, वो तो उनकी मजबूरी है। राजनीति को बैलेंस करने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, सब जान रहे हैं। इंदौर के नाम एक और रिकॉर्ड हो चुका है। नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था और ग्रीन बॉन्ड लाने वाला देश का पहला नगर निगम इंदौर बन चुका है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और इंदौर को बधाई दी है और लिखा है कि इंदौर को फिर से बधाई। इंदौर के ग्रीन बॉन्ड को निवेशकों और आम जनों ने हाथों हाथ लिया और नंबर 1 बना दिया, क्योंकि कुछ ही घंटों में बॉन्ड जो है ओवर सब्सक्राइब हो गया। इंदौर स्वयं एक ब्रांड बन चुका है। ये इंदौर की साख के कारण हो पाया है। सभी इंदौर के लोगों और प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। किसी नगरीय निकाय का देश का यह पहला ग्रीन पब्लिक बॉन्ड है। निवेशकों को उनके प्रेम और विश्वास के लिए धन्यवाद। इंदौर की यह गौरव यात्रा ऐसे ही अविराम जारी रहे। प्रदेश की नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ। धार के मनावर नगर पालिका में बीजेपी के अजय पाटीदार अध्यक्ष चुने गए, तो गुना जिले के राघवगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार विजय साहू को अध्यक्ष पद पर जीत हासिल हुई। गुना से बड़ी खबर रही कि कांग्रेस के विजय साहू राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष बने। बीजेपी प्रत्याशी को महज 8 वोट मिले और 16 वोट से विजय साहू जीत गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां जमकर जश्न मनाया। और ग्वालियर से खबर आपको बता दें, जहां पर महिला इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार की गई है। नगर निगम की यह महिला इंजीनियर है, नाम इनका वर्षा मिश्रा है। रिश्वत लेते पकड़ाई है। ग्वालियर EOW की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते इनको रंगे हाथों दबोच लिया। बिल पास करने के एवज में यह कमीशन के बतौर रिश्वत ले रही थी। वर्षा मिश्रा इनका नाम है। महिला इंजीनियर है नगर निगम में और नगर निगम के पार्क विभाग में ये पदस्थ हैं। इनका सब इंजीनियर डेजिग्नेशन इनका है और वर्षा मिश्रा इनका नाम है। याद कर लीजिए नाम इनका। और ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेलो इंडिया में एमपी ने हॉकी में 2 मेडल जीते हैं। हॉकी में एमपी की पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो एमपी ने ओडिशा को 3-2 से हराकर ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो वाकई में मध्य प्रदेश के लिए फख्र की बात, गौरव का पल। और एमपी की गर्ल्स टीम ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला था, झारखंड ने गोल्डन पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया एमपी को, लेकिन संतोष करना पड़ा सिल्वर से मध्य प्रदेश की वुमेन्स टीम को। झारखंड ने एमपी गर्ल्स को 4-3 से हराकर गोल्ड जीता है। हम लोग का एमपी के साथ मुकाबला था। एमपी को हम लोग पहले से सोच के रखे थे कि हराएंगे कह के, और हरा दिए। पहले से हम लोग उम्मीद करके आए थे झारखंड से कि हम लोग क्या बोलते हैं जीत के जाएंगे बोल के हम लोग इरादा किए थे। गोल्ड लेके जाएंगे ये सोच के आए थे।
मुकाबला कैसे रहा, किस तरीके से? बहुत अच्छा। हम लोग का कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा था। हमारे कोचेस बहुत सपोर्ट किए, प्लेयर लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए, पासिंग हम लोग का अच्छा हो रहा था। बढ़ते आगे, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाशिव नवरात्र पर्व की शुरुआत हो चुकी है। महाशिव नवरात्र का पर्व जो है 9 दिनों तक मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व से पहले ये नवरात्र, महाशिव नवरात्र इसे कहा जाता है और महाकाल के अलग अलग श्रृंगार इन दिनों किए जाते हैं। 9 दिनों तक अलग अलग श्रृंगार होते हैं और इस दौरान आज पहले दिन बाबा महाकाल का चंदन से त्रिपुंड का श्रृंगार किया गया और रजत आभूषण उन्हें धारण कराए गए। बाबा को सिल्क का 16 धारण कर मुंडमाल अर्पित की गई। महाकाल मंदिर के पुजारी ने बताया कि पंचमी तिथि से शिव नवरात्र की प्रारंभ हो चुका है और 9 दिनों तक भगवान की पूजा सेवा इसके तहत की जाती है। शिव नवरात्रि का प्रथम दिन पंचमी पर्व और भगवान का आज से नवरात्रि पर्व भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का प्रारंभ हो गया। ये प्रतिवर्ष होता है और इसके अंतर्गत भगवान की 9 दिन तक नवरात्रि के रूप में अलग अलग भगवान की यहाँ पूजा सेवा होती है। प्रथम दिन आज है तो भगवान का कोटेश्वर का अभिषेक, वीरभद्र की पूजा और भगवान महाकालेश्वर का लघु रुद्राधिक पूजा संपन्न हुआ है। दुशाला, मेखला जलाधारी के ऊपर और भगवान को चंदन का त्रिपुंड श्रृंगार संपन्न किया गया है। ऐसे ही प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार प्रतिदिन बदलता रहेगा। और आइए अब 25 सेकंड में देखते हैं खबरें। सीहोर में विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहे सीएम के बेटे बीजेपी सरकार के संकल्पों से करवा रहे रूबरू। यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चियों ने निकाली कलश यात्रा। खेलो इंडिया में एमपी ने हॉकी में जीते 2 मेडल। हॉकी में एमपी की पुरुष टीम ने हासिल किया गोल्ड। ओडिशा को 3-2 से हराकर जीता गोल्ड। शंकराचार्य की कांग्रेस को सलाह, कांग्रेस पहले अपना जनाधार करे मजबूत। वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति खराब। इंदौर के नाम एक और रिकॉर्ड, नगर निगम ने जारी किया ग्रीन बॉन्ड। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इंदौर को दी बधाई। बिहार के मनावर में नगर पालिका अध्यक्ष बने बीजेपी के अजय पाटीदार, मिले 10 वोट। कांग्रेस की लक्ष्मी जाट को मिले 4 वोट। धार में सामाजिक कार्यकर्ता सुनील सावंत का आरोप, तत्कालीन सीएमओ स्टोर कीपर पर लगे आरोप, फर्जी हस्ताक्षर कर खरीदे लाखों के सामान। जबलपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ झाला, 6,966 अपात्र हितग्राहियों ने डकारे 4 करोड़ 60 लाख रुपए। करोड़ों की वसूली करने का प्रशासन